प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सुषमा जी की ओर से और मेरी ओर से जॉइंट स्टेटमेंट हम लोग आपको दे देंगे। सच में ये जॉइंट स्टेटमेंट हमने बनाया था कि दोनों सदनों में जो प्रश्न हम लोग पूछते प्रधानमंत्री जी से, ये सच है कि लोकसभा में उसी वक्त स्पष्टीकरण का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन डिस्कशन के माध्यम से पूछने की अनुमति देते हैं। राज्यसभा की व्यवस्था है कि स्पष्टीकरण पूछे जाते हैं। पिछले सप्ताह तक ये व्यवस्था रही है। हम कभी भी चेयर की रूलिंग को के संबंध में बाहर टिप्पणी नहीं करते और इसलिए नहीं करेंगे, लेकिन केवल मैं जानकारी दे दूं कि जो एक अपवाद है, वो अपवाद जिसका सहारा लिया गया वो 28 अप्रैल 1987 का है, 28 अप्रैल 1987। अपवाद इज एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने एक बोफोर्स नाम की बंदूक स्वीडन से खरीदी गई थी तो और उसके संबंध में सदन में बयान दिया था। जब सदस्यों ने स्पष्टीकरण पूछना चाहे राज्यसभा में, तो साम्यवादी नेता से श्री दिपिन घोष और अन्य नेताओं ने, तो चेयर ने ये कहा, शंकर दयाल शर्मा, कि ये बयान आपकी रिक्वेस्ट पे दिया गया है, इसलिए मैं आज अनुमति नहीं दे रहा। और इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि tomorrow there is going to be a full dress debate on defense. You can raise all these points and the minister concerned will reply. ये कल ही बहस है इस विषय पे, इसलिए नहीं। और इसलिए आज न प्रश्न पूछकर कल पूछ लेना, आप पूछ लेना। चेयर का ये मत था कि ये प्रश्न, ये प्रेसिडेंट अप्लाई करना चाहिए आज 24 वर्षों के बाद बोफोर्स का। और इसलिए हमने हाउस में कहा कि हमें लगता है कि वी आर बीइंग गैग्ड, द ऑपोजिशन इज बीइंग गैग्ड। लेकिन चेयर की रूलिंग है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, जो आइडेंटिकल स्टेटमेंट था दोनों सदनों में, उसके संबंध में कुछ कहना है। 22 जुलाई 2008 को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यूपीए 1 ने जीता और 2 इवेंट्स थे जिसने उसको प्रभावित किया। पहला यह था कि सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया एफिडेविट मुलायम सिंह जी के खिलाफ उनके डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस में बदला गया और समाजवादी पार्टी ने अपना रवैया बदला, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया। और दूसरा कि अन्य राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल थे, उनके सदस्यों को ल्योर करना, पोच करना थ्रू ब्राइबरी, पैसा देकर उनको लेना, और उन लोगों में से जो क्रॉस वोट किए उसके आधार पर यह वोट जीता गया। और अगर विकीलीक्स कल के जो खबर है इसको छोड़ भी दें तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी और यूपीए सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जीत के और इस ब्राइबरी के। ही वॉज द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ द ब्राइबरी। कुछ सदस्यों की शिकायत थी कि उनको पोच किया जा रहा था, पैसे के प्रलोभन दिए जा रहे थे।
आप घटनाक्रम याद रखिए, कुछ सदस्यों के घरों पर कोई लोग गए, उसके बाद पैसा देने कोई लोग गए, उनकी मीटिंग्स हुई और एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी। प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों ने उसमें डिसेंट किया, जिसमें बीजेपी, सीपीएम, बीएसपी के सदस्य थे, 3 सदस्य डिसेंटिंग थे और नैरो मार्जिन 4 और 3 का था। यूपीए के 3 थे और 1 सपा के थे। ये मान लीजिए कि 3 सदस्यों ने तो पूर्ण इसको ब्राइबरी का केस होल्ड किया। Since we were not allowed to ask clarifications inside the house, I am now going to confine my observations only to what the majority 4 said and not what the minority 3 said. The Prime Minister has said today that since the majority did not come to a finding of bribery, therefore nothing could be done और इसलिए bribery का, रिश्वत का आरोप साबित नहीं हो पाया. This is the burden of his song. It is not my case that the Prime Minister has been economical with truth, but he is completely at variance with truth. The core of his statement flies in the face of what the majority said. And I will only read, और आपको जो हमने नोट देंगे उसमें हमने इसको रिप्रोड्यूस किया है इन एक्सट्रैक्ट्स को. मैं सिर्फ 5-6 लाइंस आपको मेजॉरिटी की पढ़ देता हूं. उनको एक टिप्पणी करनी थी कि एक सांसद समाजवादी पार्टी के सदस्यों के घर में गए, श्री रेवती रमन सिंह. The committee feels that a person of Shri Revati Raman Singh's eminence and standing should not have involved himself in such shenanigans. Besides the critical junction at which these conversations took place, and the very thrust of the conversations has a tendency to raise doubts over the conduct of Shri Revati Raman Singh vis-a-vis his endeavors to facilitate defection of members to Samajwadi Party in violation of the provisions of the 10th schedule of the Constitution. So he was trying to induce people to cross over. This is a finding of the majority. Now, what do they say about the gentleman who went with the bags of money? Which was the real case of bribery? क्योंकि रेवती रमन सिंह तो परसुएशन के लिए गए थे, बातचीत आरंभ करने गए थे. मैं 4-5 लाइन पढ़ देता हूं. ये पेज 48-49, पहला वाला पेज 47 है. The committee has already commenting upon the unconvincing nature of Shri Sanjeev Saksena's testimony before the committee. Shri Saxena might not be telling the truth when he said that he is no longer in the employment of Shri Amar Singh. As regards Sanjeev Saxena, the committee are also constrained to observe that there are loopholes and loose ends in the testimony. He conceded having given the money to the said 3 members on 22nd, they say August, it should be July, 2008, at the residence of Shri Hargal. Now comes the most important sentence on which we base our case against the Prime Minister, when he says that the committee said there is no case of bribery, and this is the majority finding. Shri Saxena was a bribe giver wittingly or unwittingly.
He therefore does not enjoy any immunity under Article 105(2) of the Constitution. Evidently, he did not know that the members were whistleblowers. Therefore, his role in this matter has to be investigated further. इसमें बहुत चीजें कही गई हैं, कुछ लोगों के पक्ष में, कुछ के खिलाफ. मैं उन सबको अलग कर रहा हूं. The Prime Minister today has told both houses of Parliament that the case of bribery in the matter of vote of confidence was not made out because of insufficient evidence. And therefore, this government did not survive on the strength of bribery. He quoted the committee to support his view. I am not relying on what the minority dissenting 3 members have said. This is the majority report that I am reading. And I am repeating the sentence. Shri Saxena, jo actual paise lekar gaye, was a bribe giver wittingly or unwittingly. इससे ज्यादा स्पष्ट कॉन्ट्राडिक्शन कमेटी की रिपोर्ट में और प्रधानमंत्री के उत्तर में हो नहीं सकता. I am constrained to say that we were denied our right to ask questions because no answers could have been given. After this finding, the committee, that's the majority, then says that the role of Kulkarni, Suhail and Saxena, we recommend that this matter may be probed further by an appropriate investigative agency. अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो यह भी कह सकती है कि माइनॉरिटी व्यू ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस तो एक फेयर जांच होती है, पॉलिटिकल लोग नहीं बैठते उसमें कि अपनी पार्टी का साथ देना है. लेकिन अगर वो बहुमत का साथ भी दे देती और सारा मामला खुल जाता, तो क्या फाइंडिंग आती इस सरकार की और प्रधानमंत्री के पद में बने रहने की लेजिटिमेसी की. तो हमारा स्पष्ट यह प्रश्न होना था सदन में कि आप कैसे कह रहे हैं कि आपके पक्ष में कहा गया कि कोई ब्राइब नहीं दी गई, कि जब स्पष्ट रूप से कहा गया कि ब्राइब्स दी गई. Is it not dereliction of duty on your part that you don't refer this matter for investigation even 3 years later? आज तो 2.5-3 साल हो गए. सरकार को आदेश था, और मुझे खेद है कि सोमनाथ बाबू कह रहे हैं कि विपक्ष क्या कर रहा था. अच्छा होता कि वो कहते कि सरकार ने क्या किया इस रिकमेंडेशन पे 2.5 साल के लिए. उनको चिंता होनी चाहिए थी कि मैं जिस लोकसभा का अध्यक्ष था, मेरी अध्यक्षता के कार्यकाल में यह फाइंडिंग आई कि इसको इन्वेस्टिगेट फर्दर करो, और सरकार ने नहीं की. द जॉब ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट द ऑपोजिशंस प्रेरोगेटिव, इट्स द गवर्नमेंट्स ड्यूटी. Why has this government tried to conceal the truth? और आज सुबह ये प्रधानमंत्री का कहना इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, इसका भी हमने उत्तर मांगा है कि I was not aware of the fact that monies were being paid. Has he not read this report? Has he not seen the videos of the so-called bribe giver wittingly or unwittingly entering the house of the MPs? और ये majority में जिसमें कांग्रेस के सदस्य भी थे, वो उनकी फाइंडिंग है. और हम लोग ये पूछ रहे हैं कि has it weighed on his conscience ever in the last 2.5 years that he procured a majority by such dubious means? And rather than gag the opposition and conceal this truth from public opinion, is he now willing to accept moral responsibility for this monumental blunder and quit his office?